नमस्कार दोस्तों। बीटेक में जो लोग मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल और इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन से बीटेक कर रखे हैं, उनके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आई है। यूपीएससी इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज 2023 आईईएस की वैकेंसी 327 पोस्ट के लिए आई है। 327 पोस्ट के लिए आई है, जो कि बहुत ज़्यादा है रिसेंट ईयर में। दूसरा, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन को नई अपॉर्चुनिटी मिल रही है। तो जो लोग भी बीटेक हैं इन स्ट्रीम से, वो जरूर अप्लाई करें, क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट की इंजीनियर्स के लिए बेस्ट जॉब में से एक जॉब है। इनमें इंजीनियर जो नेशनल हाईवे बनते हैं, उनके प्रोजेक्ट डिसाइड करते हैं, उनका सारा अलाइनमेंट, इनके हर चीज़ का काम इनके अंदर ही होता है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया इनमें जा रहे हैं, सीपीडब्ल्यूडी में जा रहे हैं, डिफेंस में बड़े बड़े प्रोजेक्ट में जा रहे हैं, नेवी में जाते हैं, पावर यूटिलिटीज में जा रहे हैं। तो ये इंडिया का इंजीनियरिंग का सेप डिसाइड कर रहे हैं दोस्तों। इसलिए आपको कम से कम, अगर आपके पास इन ब्रांच में, आप लकी हैं कि आप इन ब्रांच में बीटेक किए हैं, इस ब्रांच में बीटेक किए हैं, तो आप इसके लिए जरूर जाइए। आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। प्रॉब्लम ये रहती है, वैकेंसीज कम रहती हैं, इसलिए दिक्कत है। इस बार वैकेंसी भी ज़्यादा आई है। दूसरी चीज़ कि बहुत सारे बीटेक स्टूडेंट इस एग्ज़ाम को बहुत टफ मानते हैं और केवल इसलिए नहीं देते हैं। मैं उनसे बहुत क्लियरली कहना चाहता हूं कि आप ये फॉर्म जरूर भरें। पहला इसलिए लड़कियां तो जरूर भरें, क्योंकि फीस कुछ नहीं है और मेजर सिटीज़ में इनके सेंटर हैं एग्ज़ाम देने के लिए। तो लड़कियां बिल्कुल भरें और ये चेक करें कि उनको एग्ज़ाम में कितना आता है। ये एग्जाम कुछ लेगा नहीं, सिखाएगा बहुत कुछ, क्योंकि आपका ऑब्जेक्टिव टाइप जो प्रीलिम्स होता है वो ऑब्जेक्टिव टाइप ही है। हो सकता है स्टैंडर्ड थोड़ा टफ हो, लेकिन आप तो पढ़ाई इसी के लिए कर रहे हैं। और तीसरा जो वजह है इस फॉर्म को भरने की, अगर बहुत सारे बच्चे गेट का जो एमटेक के लिए और पीएसयूज के लिए फॉर्म होता है वो भर रहे होंगे, तो अगर आप वो भर रहे हैं तो आपका एग्जाम फरवरी में शेड्यूल्ड है। जैसे ही गेट का एग्जाम होगा उसके नेक्स्ट वीक में ये एग्जाम शेड्यूल्ड है। यानी आप 2 वैकेंसी के लिए एक साथ ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि आप जो गेट में पढ़ रहे हैं वही सेम चीज़ इनमें आना है, वही स्टैंडर्ड आना है। कोई ज़्यादा तैयारी की चेंज की जरूरत नहीं है। आप समझिए कि एग्जाम ने सब कुछ क्लियर कर दिया है कि एग्जाम कब होगा और क्या क्या सिलेबस है। तो इसलिए आपको बिना देरी किए हुए फॉर्म को भर देना चाहिए। फॉर्म 14 तारीख से स्टार्ट हो चुका है और 4 तारीख तक जाएगा। 4 तारीख तक आप भर सकते हैं। तो आइए देखते हैं इसमें एग्जाम का पैटर्न क्या है। एग्जाम 3 स्टेज में होगा। स्टेज 1 होगा प्रीलिम्स, जो 500 मार्क्स का होगा। स्टेज 2 होगा मेंस, जिसमें कन्वेंशनल टाइप पेपर होंगे, लिखना होता है। तीसरा होगा पर्सनालिटी टेस्ट, जो इंटरव्यू होगा। स्टेज 1 में नेगेटिव मार्किंग होती है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होता है। एक दिन में यानी सुबह और शाम में पेपर होगा। जनरल स्टडीज एंड इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड का टेस्ट होगा, जो कि 2 घंटे का होगा, 200 मार्क्स का होगा। इसी तरीके से पेपर 2 होगा, जो इंजीनियरिंग का होगा। यानी इंजीनियरिंग में कौन से सब्जेक्ट आपने लेके, मैकेनिकल इंजीनियरिंग है तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग का पेपर आएगा, वो 3 घंटे का होगा, 300 मार्क्स का होगा। अभी ये आप इंडिविजुअल कट ऑफ डिक्लेयर करेगा। इसके बाद आप क्वालिफाई करते हैं तो अभी जो 327 पोस्ट है उसके हिसाब से 6 से 7 गुना कैंडिडेट लिए जाएंगे। तो समझिए 2000 लोग क्वालिफाई करने जा रहे हैं मेंस के लिए। मेंस में आपको 2 पेपर होंगे, दोनों इंजीनियरिंग के पेपर होंगे, और लिख के क्वेश्चन लिखना होगा। जैसे आप हार्ड कॉपी पे लिखते हैं उस तरीके से होगा। 3-3 घंटे का, 300 मार्क्स का, यानी 600 मार्क्स से होंगे। अगर इसमें क्वालिफाई, यानी जो अब आपका क्वालिफाइंग मार्क पर्सनालिटी इंटरव्यू के लिए जाना है, वो प्रीलिम्स और मेंस जोड़ करके होगा। यानी अब आपका 1100 मार्क्स में से होगा, पर्सनालिटी टेस्ट में जाएंगे। पर्सनालिटी टेस्ट 200 का होगा। अगर आप 200 में 0 भी पा जाते हैं और आप पहले 2 स्टेजेस में अच्छा स्कोर करते हैं, वो उसमें मेरिट में ऊपर आते हैं, तो आप पास कर सकते हैं। एक्चुअली इसमें पर्सनालिटी टेस्ट का कोई कट ऑफ नहीं दिया गया है। तो अब आपकी जो फाइनल मेरिट बनेगी 1300 मार्क्स पे बनने वाली है। तो 1300 मार्क्स में अगर आप मेरिट में आते हैं तो आप इस एग्जाम के लिए क्वालिफाई करते हैं। प्रीलिम्स ऑब्जेक्टिव टाइप का है, 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, और ये 19 फरवरी को है।